मिलकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले डीएम से मिलने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद पूरा घटनाक्रम किस तरह से पटना पुलिस ने सॉल्व किया है? जो उपद्रवी थे उन लोगों को निशाने पर लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। ये घटना की पूरी शुरुआत ही वहाँ पे हुई है जब दोनों प्रत्याशी आमने सामने हो गए थे और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इस हत्या मामले में 3 लोग गिरफ्तारी हुई है, अन्य लोगों पर छापेमारी चल रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद प्रभात खबर डिजिटल पर बात करने के लिए पटना के एसएसपी मौजूद हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पटना पुलिस ने की है। जिस तरह से मोकामा में एक बड़ी घटना हुई, दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, पूरा घटनाक्रम किस तरह से पटना पुलिस ने सॉल्व किया है? देखिए, इसमें जब पूरी घटना हुई थी वहाँ पे तो काफ़ी तनाव था उस क्षेत्र में। तनाव को देखते हुए आमा और डीएम सर वहाँ पे तुरंत वहाँ पहुँचे और विधि व्यवस्था का संचालन किए। वहाँ पे शुरुआत में हम लोग चाह रहे थे कि इस चीज़ों का फैलाव नहीं हो और इसलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए जो उपद्रवी थे उन लोगों को निशाने पर लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इसका ये असर हुआ कि कई उपद्रवी वहाँ से भाग गए। इसके अलावा तब तक के समय में हम लोगों ने अनुसंधान जारी रखा। वहाँ जो वीडियो फुटेज वगैरह प्राप्त हुआ उससे कई चीज़ें सामने आई और इसमें इसी क्रम में चूँकि अभी इलेक्शन का भी समय है, उसको भी देखते हुए यहाँ पे विशिष्ट तैयारियाँ की जा रही थी क्योंकि वो भी अफेक्ट हो रहा था। इन सबको देखते हुए गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसलिए यहाँ पे गिरफ्तारी की गई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें दुलारचंद यादव का भी एक वीडियो है, काफ़ी ट्विटर पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उन्हीं तमाम वीडियोज़ के आधार पर पटना पुलिस ने ये जाँच शुरू की? इससे मैंने आपको कहा कि देखिए, सत्य जो होता है वो उसको अलग अलग नज़रिए से लोग देखते हैं और केवल छोटे छोटे क्लिप्स जो शॉर्ट्स चलते हैं उसके बेसिस पे लोग अपने ओपिनियन नहीं बना ले। ये आवश्यक है कि सारे पक्ष विपक्ष जानने के बाद, उसका परिशीलन करने के बाद ही लोग अपने ओपिनियन बनाएं और वही इस क्रम में हुआ है। क्योंकि शुरुआत के तौर पे कई चीज़ें होती हैं, लोग घबराए भी रहते हैं, लोगों के जो सत्यता है वो उनके सामने नहीं रहती है और कई इंटरेस्ट भी रहते हैं। उनके बयानों को हम लोग तरजीह देते हैं ज़रूर हैं, लेकिन जो एविडेंस आता है उसकी बेसिस पे आगे कार्रवाई की। अनंत सिंह उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर यह पूरी घटना घटी? ये घटना की पूरी शुरुआत ही वहाँ पे हुई है जब दोनों प्रत्याशी आमने सामने हो गए थे और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए थे। क्या सामने वाले पक्ष को लेकर भी आप लोगों ने एफआईआर किया है? इसमें कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। इसमें जो मारपीट घटना हुई है वो है और साथ में जो मॉडल कोड ऑफ का वायलेशन हुआ है उस पर भी कांड दर्ज किए गए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। अनंत सिंह के साथ और कितने लोगों की गिरफ्तारी आप लोगों ने की? इस हत्या मामले में 3 लोग गिरफ्तारी हुई है, अन्य लोगों पर छापेमारी चल रहा है। और भी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, जब भी छापेमारी चल रहा है जल्दी गिरफ्तारी भी होगी। बिल्कुल, पटना के एसएसपी हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से मोकामा में ये पूरी घटना घटी, घटना के बाद कई तरह के सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़े हो रहे थे और बिहार में चुनाव है और चुनाव की तैयारियों के बीच एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी हैं तो दूसरी तरफ पटना से सटे मोकामा में एक बड़ी घटना हो जाती है। दुलारचंद यादव जो मोकामा टाल के इलाके के रहने वाले हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बीते दिनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीधे तौर पर देखने को मिला कि उनकी हत्या गोली से नहीं हुई, कार्डियक अरेस्ट और तमाम चीज़ें जो है उस रिपोर्ट में लिखी गई थी। मगर इन सबके बीच अनंत सिंह को आधी रात पटना पुलिस ने उठाया और पटना पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी। कई राज खुलेंगे, कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। पटना के एसएसपी खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।